अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े के छोले बन रहे हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत आसान है। आप इन छोलों को पूरी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। चाहे तो रमज़ान में बनाएं, कभी भी आप बना सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत आसान है और बड़े मज़े की बात यह कि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस आपने सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, तकरीबन हाफ़ कप लिया है, क्योंकि मेरे चनों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चने मेरे तकरीबन 800 ग्राम से, जब वो बॉयल नहीं थे, कच्चे चने। कि ये 2 बहुत बड़े प्याज थे साइज़ में। इनको मैंने लहसुन और अदरक के साथ एक पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। लहसुन 3-4 इसमें डलियाँ डाल दी हैं और अदरक की एक अच्छा बड़ा टुकड़ा डाल दिया और इन सबको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया। ठीक है, प्याज आप अगर नॉर्मल साइज़ के प्याज जो बड़ा होता है ना, वो 3 पड़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा प्याज था। ठीक है, इसको आपने अच्छे से भुनना है। जो इन प्याज की भुनाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्याज में कच्चापन रह गया, अच्छे से भुनाई नहीं हुई, तो चनों में मिठास भी आ जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है प्याज की मिठास आ जाती है अगर आप अच्छे से भुनाई ना करें। इसके बाद हमने 2 कप दही ले लिया है। नॉर्मल साइज़ का कप था दही के लिए, ज़्यादा दही इसमें नहीं पड़ता। उसको हल्का सा मैंने हाथ से ही विस्क करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कीजिएगा ताकि आपका दही फटे ना। दही जब आप इसमें ऐड कर लेंगे, इसको तब भून लेंगे। अभी पूरी तरह नहीं भुना, अभी इसमें इसका पानी बाकी था दही का, तो मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए। जैसे 2 चम्मच लाल मिर्च के, 2 बड़े टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 2 बड़े टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, 2 बड़े टेबल स्पून सौंफ के पाउडर के जो घर में ही किया हुआ है, और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, बल्कि हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, चुटकी सी कलौंजी डाली है, और 3 से 4 टीस्पून आप नमक डाल सकते हैं। नमक पहले भी चनों में डला है, जब मैंने इनको बॉईल किया। चनों को मैंने रात भर पहले भिगो दिया था चुटकी भर सोडे के साथ, और उसके बाद मैंने इसको सुबह उठ के बॉईल कर दिया, नमक और अदरक का 2-3 टुकड़े डालकर। बस ये करना है आपने। ठीक है, बॉईल अच्छे से करना है कि चने आपके सॉफ्ट होने चाहिए, सख्त नहीं रहने चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया था, इन्हीं चनों में जो मैंने बॉईल किए थे, उनमें एक बड़ा कप चनों का निकाल दिया था, और थोड़ा सा चनों का ही अपना पानी भी निकाल कर उसका एक पेस्ट बना लिया, जो मैंने अभी इसमें ऐड किया है। ये बॉयल चनों का और उसी का पानी जो ब्लेंड करके मैंने रखा, उसका एक पेस्ट जैसा बन गया है, उसको मैं इस ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। इसको डालते ही आपकी ग्रेवी बहुत थिक और बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। जो बाहर के छोले बनाते हैं, आप जो लाते हैं रेस्टोरेंट्स में बनते हैं, वो यही ट्रिक करते हैं, जिससे उनका मज़ा भी दुबाला हो जाता है और ग्रेवी भी अच्छी खासी थिक हो जाती है। अब इसको आप ये डालने के बाद थोड़ी देर कवर करके तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको और पकाया था हल्की आंच पे। तो उसके बाद आपने इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो पड़े नहीं, आपने देख लिया कितना क्विक और इजी रेसिपी है। सारी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं। अब बस इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि मेरी हरी मिर्चें तेज़ थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, या आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हो। इसके बाद मैंने चिकन पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। 3 से 4 टेबल स्पून मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हो। दोनों चीज़ें नहीं है तो उसको आप स्किप कर दो सिंपली, तो तब भी आपके चने बहुत मज़ेदार बनेंगे। लेकिन अगर डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा, तो इसलिए अगर है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और भुना है, ताकि एक चिकन पाउडर का भी एक अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, ग्रेवी के अंदर। और इसके बाद मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये घर में ही कुटी हुई है, ये पिसी हुई बिल्कुल मत डालिएगा, वरना बिल्कुल ब्लैक चने हो जाएंगे। कुटी हुई डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और बाज़ार वाले अच्छी खासी इस्तेमाल करते हैं काली मिर्च चनों के अंदर। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेकर ना एंड में ऊपर से तड़का डाल देना है। वो भी ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, वरना हमने तेल अच्छा खासा इसमें डला हुआ है पहले से ही। ठीक है, उससे एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर लाइक करना है। लाइक तभी करेंगे जब आप बनाएंगे, जब बनाएंगे तब पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट आया। तो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मज़े इंडियन पाकिस्तानी बेस्ट रेसिपीज़ मैं आपके पास लाती हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।